लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने से भी उली हाथू झारखंड की दिशा दशा कभी नहीं बदल सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और टंकी की चोट पर कहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत से ही राजनीति की व्यवस्था को कायम करने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया है। दोस्तों 15 नवंबर को आप सबको पता है झारखंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं। बिरसा मुंडा की जन्म स्थल बिरसा मुंडा की धरती उली हाथू पर अपना कदम रखने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। क्या नरेंद्र मोदी आने से आदिवासियों पर जो संकट मंडरा रही है उस पर क्या छुटकारा पा सकते हैं? मेरे पीछे जो बन रहा है 15 नवंबर की जो तैयारी है चल रहा है, ये मोराबादी मैदान की ग्राउंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहाँ तक आप सबको पता है और आप सब जानते हैं दोस्तों, 15 नवंबर को उली हाथू बिरसा मुंडा की धरती कहे जाने वाली उली हाथू पर प्रधानमंत्री आने की संभावना है, आप सबको पता है। हालांकि कई संगठन आप सबने देखा होगा प्रधानमंत्री की आने से खुशियां जाहिर नहीं करते हैं, खुश नहीं है। खास करके आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देखते रहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जब आते हैं या फिर द्रौपदी मुर्मू जब आते हैं तो गांव के लोगों को दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है और आसपास के लोगों को भी दर्शन करने का मौका नहीं दिया जाता है। ये आपने देखा होगा और इससे जितने भी जो आसपास के लोग, गांव के लोग काफ़ी नाराज़गी जाहिर करते हैं, मतलब खुशियाँ जाहिर नहीं करते हैं। इससे कुछ जुड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से कई साल पहले आपको इस कहानी को समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। जब 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग होने की जब इतिहास लिखी जा रही थी, उसी समय में बिरसा मुंडा के घर का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह जब इस बात के लिए जब अवगत किया जाता है तो उसके ही कार्यकमलों द्वारा घर बनाने की प्रयास होती है, की जाती है और बनाया जाता है। उस जगह पर कई ऐसे लोगों को, जो उसके आश्रितों को, जो उसके वंशजों को, कहे जाने लोगों को दरकिनार करके झूठों का राजनीति की व्यवस्था को कायम करने के लिए लोगों को बैठाते हैं, लोगों को रखते हैं। ये बताते हैं कि देखो हम बिरसा मुंडा के वंशजों को हम सपोर्ट किए हैं, उनके लिए हम घर बना दिए हैं। ऐसा दुनिया को बताने का काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखिएगा, ज़मीन स्तर पर, धरातल पर अगर आप देखिएगा तो अभी तक जितनी भी जो बिरसा मुंडा की जो वंशज कहे जाने वाले लोग अभी भी विकास की धारा से 100 कोस दूर हैं। लेकिन ये बात शायद नरेंद्र मोदी को पता नहीं होगा। लेकिन अभी भी जहाँ बिरसा मुंडा की जन्म स्थल, जन्मभूमि उली हाथू कहे जाने वाले गांव में भी अभी भी पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, न विद्यालय, ना ही कुछ किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। और ऐसा चीज़ों को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दुनिया को ये बताने का काम करता है, दुनिया को ये दिखाने का काम करता है कि हम आंदोलनकारी बिरसा मुंडा की जन्म स्थली, उसकी पवित्र भूमि पर हम कदम रखने जा रहे हैं। दुनिया को ये दिखाने का काम करती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने से भी उली हाथू झारखंड की दिशा दशा कभी नहीं बदल सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और टंकी की चोट पर कहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत से ही राजनीति की व्यवस्था को कायम करने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया है। और अभी भी जितनी भी जो बिरसा मुंडा की नाम पर जो राजनीति तो चलती ही रहती है, चलती ही रहेंगी, क्योंकि बिरसा मुंडा की नाम पर राजनीतिकरण करना एक स्वाभाविक हो गया है, एक स्वाभिमान सा लग गया है। लेकिन सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने से ट्राइबल लोगों के जो भी दिशा दशा कभी नहीं बदल सकती है, बल्कि हनन होने का एहसास आने वाले पीढ़ी को ज़रूर कराएगी इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उली हाथू आने से। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसे लगी, या सारी तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम इसी उभरता झारखंड में हम देते रहते हैं। अगर आपने हमारे उभरता झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।